साथियों नमस्कार। अ, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जो बीएलओ ऐप पर नया अपडेट आया है उसके बारे में। चलिए चलते हैं बीएलओ ऐप ओपन करते हैं, देखते हैं क्या नया अपडेट है। जैसे ही हम बीएलओ ऐप ओपन करेंगे और एसआईआर में जाएंगे तो एसआईआर में आप देखेंगे, लैंग्वेज सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। यदि आपका ऐप अपडेट नहीं है तो आप अपडेट कर लीजिए। अपडेट का वर्जन यहाँ लिखा हुआ है 9.00। तो इसमें आपके सामने यहाँ पे दो तीन ऑप्शन ही बचे हैं और कुछ नए जुड़ गए हैं। पहले इस तरीके के ऑप्शन नहीं थे। अपलोड ईएफ फॉर अनकलेक्टेड ईएफ, इसमें यदि आपके कुछ शेष रह गए थे तो आपको अपलोड करने होंगे। देखते हैं ओपन करके। अभी इसमें हमारे में कुछ शेष नहीं है तो इसमें मुझे कुछ नहीं करना है। यदि किसी के शेष रह गए हैं अनकलेक्टेड ईएफ तो उसमें आपको खाली ईएफ अपलोड करना होगा। मीटिंग का यदि आपने ब्यौरा अपलोड नहीं किया है तो आप मीटिंग का ब्यौरा अपलोड करें। इसमें जाएं, जैसे ही आप ओपन करेंगे इसमें आप देखिए चूज फाइल करें और सबमिट करें, लेकिन अपने आप पहले से ही अपलोड की गई है। जिसकी अपलोड नहीं है वो अपलोड कर ले, चेक कर ले। अभी यहाँ पे तीन ऑप्शन नए आप देख पा रहे होंगे। ये तो पुराने थे दोनों, ये जो है नया है। इसमें क्या क्या है देखते हैं। लॉजिकल डिसक्रिपेंसीज पहला, दूसरा लिस्ट ऑफ इलेक्टर्स इन ड्राफ्ट, तीसरा इलेक्टर्स विद नो मैपिंग। तो इसमें कौन कौन लोग खुल रहे हैं, क्या क्या है, मैं बात करता हूँ वन बाई वन। सबसे पहले बात कर लेते हैं लॉजिकल डिस्पेरेंसीज की। जैसे ही अपन इसको खोलेंगे तो लॉजिकल डिस्पेरेंसीज में आपकी पहले भी इस तरीके की लिस्ट ओपन हुई थी, लेकिन उस समय सिर्फ हमारे साथियों द्वारा, बीएलओज के द्वारा, सभी लोगों के द्वारा यदि कोई समस्या नहीं थी, कोई अगर विसंगति नहीं थी या थी तो उसको सिर्फ बीएलओ ने वेरीफाई कर दिया था, या कुछ गड़बड़ थी तो उसको चेंज कर दिया था। तो अभी देखते हैं इसमें किस तरीके से क्या करना है। जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे आपके सामने इस तरीके से लिस्ट ओपन हो जाएगी। किसी के में कम हो सकते हैं, किसी के में ज़्यादा हो सकते हैं। जितने भी तार्किक विसंगतियाँ थी, नाम मिसमैच हो, एज का मिसमैचिंग हो, तो इस तरीके के यहाँ सारे दिखेंगे आपको। तो इसमें प्रत्येक इलेक्टर का जितने में भी विसंगतियां हैं उनके साथ में आप देखेंगे व्यू लॉजिकल डिसक्रिपेंसीज या व्यू डिटेल, दो ऑप्शन खुल रहे हैं। तो व्यू डिटेल में आप उनकी डिटेल चेक कर सकते हैं। एडिटिंग का यहाँ ऑप्शन नहीं है। तो व्यू डिटेल जैसे ही करेंगे, व्यू लॉजिकल डिस्पेरेंसीज, क्या इनकी तार्किक विसंगति है वो चेक कर लेते हैं। जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं एक मतदाता का, तो यहाँ विसंगति के रूप में आप देख पा रहे होंगे इनके फादर का नेम जो है जो 2025 में इनके पिताजी का नेम है जो ई रोल में वोटर लिस्ट में, और इसमें जो नेम है इनके साथ में वो मिसमैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है। तो इसका इनके फादर के साथ में क्या संबंध का जो डॉक्यूमेंट होगा वो यहाँ अपलोड करना होगा, फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों। यदि इनको ग्रैंडफादर से भी जोड़ा है, ग्रैंडफादर से जोड़ा है, तो उनका यहाँ भी आपको अपलोड करना होगा। ये दोनों कंपलसरी भी है, देखिए स्टार बना हुआ है। तो इस तरीके से इनका यहाँ पे अपलोड करना होगा। साथ में बीएलओ अपनी अंडरटेकिंग, यहाँ पे बीएलओ लेटर आप अपलोड कर सकता है। लिखा है बीएलओ शुड अपलोड अ साइंड अंडरटेकिंग। एक अंडरटेकिंग है, फॉर्मेट है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। लेटर कंफर्मिंग करेक्ट मैपिंग with the last SIR only in case of spelling differences between the last and current roll। इसमें दो कंडीशन है, जिसमें किन कंडीशनों में इनको अंडरटेकिंग अपलोड करना है बीएलओ को। यदि स्पेलिंग डिफरेंस है करंट ई रोल और लास्ट ई रोल में, इनके रिलेशन में, जैसे फादर का था, पहले नाम था राकेश सिंह,
अभी नाम है राकेश, और उसको अगर मैप किया है, उनके लिंक किया है उनके साथ में प्रोगनी के रूप में, तो वहाँ मिसमैचिंग में आएगा। तो इस तरीके से स्पेलिंग मिसमैच या मिडिल या लास्ट नेम एडिशन या छूटा है या जुड़ा है, तो इस केसेस में बीएलओ अपना अंडरटेकिंग देगा। इसमें अंडरटेकिंग का फॉर्मेट क्या होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये बीएलओ अंडरटेकिंग का प्रमाण पत्र है, बीएलओ अंडरटेकिंग है। इसमें प्रिंट करा के आप लगा सकते हैं या फिर हाथ से लिख के भी लगा सकते हैं, लेकिन लगाना दो ही केसेस में है। संशोधन नाम में यदि है मिसमैचिंग, जैसे मान लीजिए किसी का नाम था रमेश, ये लिखा हुआ है 2003 में, और 2025 में उसके जिसके साथ में मैप कर रहे हैं उसके साथ में उनका नाम लिखा हुआ है रमेश सिंह। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे आप, ये प्रमाणीकरण आप लगाएंगे कि पहले इनका नाम रमेश था इनके पिताजी का एसआईआर में, और अभी इनका नाम रमेश सिंह है, तो ये एक ही व्यक्ति है, इस तरीके का आपका हो जाएगा। दूसरा होगा, यदि मान लीजिए किसी का नाम है राम मोहन, ये लिखा हुआ था अभी ये इस साल का 2025 का है, पहले स्पेलिंग इसकी लिखी हुई थी राम MHAN, ये मान लीजिए इसमें स्पेलिंग मिसिंग था, कोई अल्फाबेट छूटा हुआ था पहले, अभी इसमें सही करवा लिया बाद में उन्होंने, तो ये भी एक अंडरटेकिंग में हिस्सा होगा कि ये भी आप यहाँ पे प्रमाणित कर सकेगा। ये बीएलओ के द्वारा प्रमाणित होना है, बीएलओ अपनी अंडरटेकिंग लगा के इसको अपलोड करेगा इन दो केसेस में। इसमें लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। प्रमाणित किया जाता है कि उस व्यक्ति का नाम लिखा जाएगा जिसका जिसके साथ में इनको लिंक किया गया है, या उसका खुद का भी हो सकता है। पुत्र पुत्री निवासी जिसका एपिक नंबर, अभी जो एपिक नंबर होगा वो भरा जाएगा उनका। एसआईआर दिन के पिता का नाम यहाँ जो भी है वो लिखें। बाद में संशोधन के बाद ये हो गया है, उक्त संशोधित दर्जे की व्यक्ति है। इनकी एसआईआर 2025 मैपिंग भौतिक सत्यापन के बाद सही पाया गया है। इनके ईएफ का विवरण 2025 की नामावली के अनुसार सही है। मतदाता का नाम फाइनल रोल में जोड़ने की अनुशंसा की जाती है, और यहाँ बीएलओ साइन करेगा और हस्ताक्षर करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से बीएलओ अपनी अंडरटेकिंग को यहाँ कैप्चर करके अपलोड करेगा। रिलेशन, यदि रिलेशन के लिए प्रूफ देना है तो वो कौन कौन से प्रूफ होंगे वो मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। ग्रैंडफादर के रिलेशन में क्या क्या प्रूफ लगेंगे वो भी मैं बता देता हूँ, अगले वीडियो में बताता हूँ। आगे चलते हैं, और ये तो फादर की मिसमैच वाली हो गई, और भी अलग अलग प्रकार की डिस्पेरेंसीज आई थी। ज्यादातर लगभग सभी डिस्पेरेंसीज फादर के मिस नाम या स्पेलिंग के मिसमैचिंग की वजह से है, तो उनको इसी तरीके से आपको क्लियर करना है। तो ये हो गई बात लॉजिकल डिस्पेरेंसीज की। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं अब, लिस्ट ऑफ इलेक्टर्स इन ड्राफ्ट, यानी इसमें आपके ड्राफ्ट में जितने भी नाम बचे हुए थे उनके, जिनके मतलब ड्राफ्ट रोल में जो नाम बचे हैं एएसडीआर में कटने के बाद, जो ड्राफ्ट सूची में नाम आए हैं उनकी लिस्ट आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। देखिए मैं ओपन करके दिखा, यहाँ आप देख पा रहे हैं पहले हमारे मतदाता 1125 थे, अभी इनकी संख्या 1039 है, तो बाकी के जो है एएसडीआर में विलोपित किए गए हैं। तो ये एक्चुअल मतदाता है, अभी उनकी जानकारी है, वो सारे यहाँ पे आपको दिखेंगे, और आप उनकी डिटेल भी चेक कर सकते हैं। किसी को जैसे किसी का सूची में नाम नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ से पर्टिकुलर सर्च कर सकते हैं, नाम डाल के एपिक डाल के, तो उसको बता सकते हैं कि कौन से सरल क्रमांक पे उसका नंबर है, क्योंकि हार्ड कॉपी की जो सूची है उसको देखना बहुत मुश्किल होता है। अभी बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की। तीसरे ऑप्शन में क्या करना है, तीसरा जो ऑप्शन है अपना इलेक्टर विथ नो मैपिंग,
इसको जैसे ही ओपन करेंगे, इसमें वो मतदाता होंगे जिनको आपने गणना पत्रक विदाउट एसआईआर की जानकारी के मैप किया था, यानी जो मैप ही नहीं किए थे, जो नाइदर में हमारे दिख रहे थे वो मतदाता यहाँ पे हैं सारे। हमारे सूची में टोटल ऐसे 7 लोग थे जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई थी, जिनका रिकॉर्ड नहीं मिला था और वो दे भी नहीं पाए थे। तो इनकी लिस्ट है ये। इसमें हमको अभी अपलोड डॉक्यूमेंट करना रहेगा। क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने रहेंगे? देखिएगा, अपलोड डॉक्यूमेंट फर्स्ट। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें लिखा है चूज डॉक्यूमेंट टाइप। इसमें आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं। एक है एनी आइडेंटिटी कार्ड, पेंशन, पेमेंट ऑर्डर इशू, रेगुलर एम्प्लॉय, पेंशनर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। यदि कोई पेंशनर है तो उसका यहाँ से प्रूफ अपलोड किया जा सकता है, आइडेंटिटी कार्ड या पेंशन पेमेंट ऑर्डर, LIC या पोस्ट ऑफिस, PSUs, है ना। ये अलग अलग तरीके के डॉक्यूमेंट हैं। बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, मेट्रिकुलेशन मार्कशीट, परमानेंट रेजिडेंस, ये जितने भी डॉक्यूमेंट है ये अलग अलग नोटिस के अकॉर्डिंग अपलोड करना है। जिस तरीके का उनका क्राइटेरिया होगा एज का, 87 के पहले के हैं, 87 के बाद के हैं, तो उनको क्या क्या लगना है वो मैं अगले वीडियो में आपको सब बताऊंगा। डॉक्यूमेंट इस प्रकार के आपको अपलोड करने हैं यहाँ से। डॉक्यूमेंट टू, यहाँ से डॉक्यूमेंट थ्री, ये प्रूफ है। ये इनको प्रूफ करेंगे कि आप यहाँ के निवासी हैं। लेकिन क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, क्या डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अपलोड करने होंगे। यदि किसी का 87 के बाद का जन्म है तो उसको क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, जो गणना पत्रक में पीछे क्राइटेरिया में लिखे भी हुए थे। देखिए मैं बताता हूँ आपको। नो मैपिंग वाले ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे, जिस मतदाता की नो मैपिंग है उसके संबंधित डॉक्यूमेंट में आप देख रहे हैं यहाँ क्राइटेरिया दिया हुआ है। यदि उसका जन्म 1987 से पहले हुआ है तो जन्म स्थान और जन्म तिथि की पुष्टि करने के लिए इस सूची में से कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। यदि उसका जन्म 1987 और 2004 के बीच हुआ है तो स्वयं की जन्म तिथि या जन्म स्थान की पुष्टि हेतु नीचे दी गई सूची, ये सूची दी गई है, इसमें से डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने होंगे। नीचे दी गई सूची में से पिता या माता के जन्म तिथि या जन्म स्थान को प्रमाण करने हेतु दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। ये भी है, यदि उनकी मैपिंग में माता पिता नहीं मिले थे, लिंक नहीं हो पाए थे, तो उनको माता पिता के जन्म स्थान जन्म तिथि को भी प्रमाणित करने के लिए इन्हीं में से दस्तावेज अपलोड करने होंगे। और जिनका जन्म 2004 के बाद हुआ है उनके स्वयं की जन्म तिथि, माता पिता का, माता के लिए नीचे दिए गए दस्तावेज जन्म तिथि या जन्म प्रमाण के लिए पिता। यदि माता पिता में से कोई भारतीय नहीं है तो आपके जन्म के समय उनके वैध पासपोर्ट या वीजा की एक प्रति प्रदान करना होगी। यदि बाहर, भारत के बाहर जन्म हुआ है तो उससे संबंधित डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे। भारत के यदि नागरिकता ली है तो उसके डॉक्यूमेंट देने होंगे। और ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे। 13 प्रकार के यहाँ पे डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, इनको आप अपलोड करके, ये कब अपलोड करना है? जब आप मतदाता को नोटिस जारी हो जाएगा, नोटिस उपरांत उससे आप कागज कलेक्ट करेंगे, कागज कलेक्शन के उपरांत ये आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करेंगे और इसको फिर सबमिट करेंगे। तो इस तरीके से नो मैपिंग के जितने भी मतदाता होंगे उन सबके साथ में इसी तरीके से डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। अपलोड डॉक्यूमेंट ऑप्शन पे जाके जो भी वहाँ पे डॉक्यूमेंट उसके पास उपलब्ध होंगे वो कलेक्ट करेंगे। लेकिन कलेक्ट तभी करेंगे जब उनको नोटिस जारी हो जाएगा। नोटिस आपको लेके जाना होगा और संबंधित से जो डॉक्यूमेंट है वो उससे प्राप्त करके यहाँ पे अपलोड करने होंगे। तो इसके आगे की और विस्तृत कार्रवाई मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। अभी बात करते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये जो नए अपडेट आए हैं सभी के बारे में हमने जान लिया है।
लॉजिकल डिस्पेरेंसीज किस प्रकार से हटाना है, और इलेक्टर्स विद नो मैपिंग किस प्रकार से आपको कार्रवाई करना है। तो लॉजिकल डिस्पेरेंसीज में आपको इसमें भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं उनके रिलेशन से संबंधित, क्या क्या डॉक्यूमेंट होंगे, कैसे होंगे, और विस्तृत जानकारी हम अगली वीडियो में देते हैं आपको। और नो मैपिंग में भी कैसे करना है ये भी आपने जान लिया है। थैंक यू सो मच।